बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, एक शख्स का एक बेटा था और रोज रात को देर से आता, और जब भी उससे बाप पूछता कि बेटा कहाँ थे, तो झट से कहता अब्बा जान दोस्तों के साथ था। एक दिन बेटा जब बहुत ज्यादा देर से आया तो बाप ने कहा कि बेटा आज हम आपके दोस्तों से मिलना चाहते हैं। बेटे ने फौरन कहा अब्बा जान इस वक्त अभी तो रात के 2 बजे हैं, ऐसा करते हैं कि कल चलते हैं। बेटे ने बात को टालने की बहुत कोशिश की, लेकिन बाप बज़िद था कि नहीं अभी और इसी वक्त चलते हैं, आपके दोस्तों का पता तो चले। बाप ने अभी पे जोर देते हुए कहा। बिलाखिर दोनों बाप बेटा रात के 2 बजे उसके दोस्त के घर पहुंचे। दरवाजा खटखटाया तो काफी देर तक कोई जवाब न आया। बिलाखिर बालकोनी से सर निकालकर एक बुजुर्ग ने, जो उसके दोस्त का बाप था, आने की वजह दरियाफ्त की। तो लड़के ने कहा अपने दोस्त से मिलने आया हूं इस वक्त, मगर वो तो सो रहा है। बुजुर्ग ने जवाब दिया चच्चा जान आप उसको जगाइए, मुझे उससे जरूरी काम है। मगर बहुत देर गुजरने के बाद भी यही जवाब आया कि सुबह को आ जाना, अभी उसे सोने दो। अब तो इज्जत का मामला था। लड़के ने इमरजेंसी और अहम काम का हवाला दिया, मगर आना तो दूर की बात, उसने झांकना भी गवारा ना किया। बाप ने बेटे से कहा कि चलो अब मेरे एक दोस्त के पास चलते हैं जो फलां गांव में रहता है, जिसका नाम खैरदीन है। दोनों बाप बेटा गांव की तरफ रवाना हो गए। दूर सफर करते करते अजानों से जरा पहले वो उस गांव पहुंचे और खैरदीन के घर का दरवाजा खटखटाया, मगर जवाब न आया। बिलाखिर उसने जोर से अपना नाम बताया कि मैं फलां हूं, मगर फिर भी दरवाजा साकत और कोई हरकत नहीं। अब तो बेटे के चेहरे पे फातिहाना मुस्कुराहट आ गई, लेकिन उसी लम्हे लाठी की ठक ठक सुनाई दी और दरवाजे की जंजीर और कुंडी खोलने की आवाज आई। एक बूढ़ा शख्स बरामद हुआ, जिसने लिपटकर अपने दोस्त को गले लगाया और बोला मेरे दोस्त बहुत माजरत, मुझे देर इसलिए हुई कि जब तुमने 27 साल के बाद मेरा दरवाजा रात गए खटखटाया तो मुझे लगा कि शायद तुम किसी मुसीबत में हो, इसलिए अपने पास जो पैसे जमा किए थे उसको निकाल के लाया कि शायद तुमको पैसों की जरूरत हो। फिर अपने बेटे को उठाया कि शायद बंदों की जरूरत होगी। फिर सोचा कि शायद कोई पंचायत होगी और फैसले के लिए पग की जरूरत होगी, तो इसलिए अपनी पग भी लाया हूं। अब सब कुछ तुम्हारे सामने है मेरे दोस्त, पहले यह बताओ कि तुमको किस चीज की जरूरत है। यह सुनकर बेटे की आंखों से आंसू आ गए कि अब्बा जी कितना समझाते थे कि बेटा दोस्त वो नहीं होता जो रत जगहों में साथ हो, बल्कि दोस्त वो होता है जो एक आवाज पर हक दोस्ती निभाने आ जाए। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, इंसान अपने किरदार से पहचाना जाता है। जिस तरह आपके दोस्त होंगे वैसा ही आपका किरदार बनेगा, क्योंकि सोहबत का असर बराह रास्त इंसान पे होता है। इसलिए मेरे दोस्तों, अपने दोस्तों के मामले में बहुत मोहतात रहिए, क्योंकि जैसे आपके दोस्त होंगे वैसा आपका किरदार बनेगा, और इंसान अपने किरदार से पहचाना जाता है। वो क्या कहते हैं कि जैसा देश वैसा भेष, जैसे दोस्त वैसा ही आपका किरदार। रोहेल खान